बिहार की सियासत में इस वक्त सीमांचल का सबसे ज्यादा तस्करा है। ये इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह की सीमांचल में आमद है और इस सारे काम की जिम्मेदारी बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह को दी गई है कि अमित शाह का जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, उसमें किसी तरह की कमी, कोताही, खामी न रह जाए। इन सारी चीजों को लेकर के सियासत तेज हो गई है और अब तो ऐलान ये भी हो गया है कि शाह जब सीमांचल से जाएंगे उसके बाद नीतीश और तेजस्वी सीमांचल पहुंचेंगे। जेडीयू का ये कहना है कि बीजेपी के लोग जो नफरत बो देंगे उस पर हम मोहब्बत का जो फसल है वो उगाने की कोशिश करेंगे और इसी बात को लेकर के ललन सिंह ने ये घोषणा की कि सीमांचल में महागठबंधन की रैली जरूर होगी। हमने बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया उनको 23 तारीख को रैली करने दीजिए और 23 तारीख के बाद पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में महागठबंधन का संयुक्त रैली के लिए सांप्रदायिक सद्भाव रैली आयोजित करिए। ये तो रैली की सियासत हुई, लेकिन इन चीजों से हट करके हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जिस सीमांचल के विकास को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार भाषण दिया और इस भाषण का नतीजा ये निकला कि 5 विधायक उनके एक बार चुनकर विधानसभा पहुंच गए। हालांकि उन 5 में से 4 बागी हो गए, बेवफा हो गए। ओवैसी का दामन छोड़कर लालू प्रसाद यादव का लालटेन थामा और उसके बाद जो सियासत वहां की बदली, तो इससे भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाने की कोशिश की। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि जो सीमांचल का वोट है वो किसे मिलेगा। न तो आरजेडी का दावा, न जेडीयू ये कह सकती है और न ही भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन है कि हम सीमांचल में सेंध लगा सकते हैं। लेकिन सियासत का केंद्र इस वक्त सीमांचल है। 2024 की तैयारी है। जब अमित शाह राजधानी पटना पहुंचे थे तो सब कुछ ठीक ठाक था। नीतीश जी एनडीए के सबसे विकास पुरुष नेता थे, लेकिन जब अमित शाह पटना से लौट गए तो नीतीश कुमार भी अपने बड़े भाई लालू यादव के घर लौट गए और फिर सियासत का जो भी खेल था वो सब बिगड़ गया। लेकिन एक नए खेल की शुरुआत सीमांचल में हो रही है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उस इलाके को क्यों चुना? ऐसा माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि उन इलाकों को लेकर के गिरिराज सिंह जैसे बीजेपी के नेता ये बयान देते रहे हैं कि सीमांचल में सबसे ज्यादा घुसपैठ होता है। सीमांचल के इलाकों में एक बड़ी आबादी है जो बांग्लादेश से आके बसी है। सीमांचल में एक बड़ा वोट बैंक है जो रोहिंग्या है और इस बात को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लगातार हमला करते रहे हैं कि जो मुसलमानों की हम बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। तो शायद इन सारे दर्द को एक जगह इकट्ठा करके सियासत की कोई ऐसी प्रयोगशाला तैयार की जा रही है कि शायद अमित शाह ये सोचे कि ओवैसी, लालू, नीतीश और कांग्रेस में लड़ाई हो जाए और इस लड़ाई में हम एक नई लड़ाई के जरिए जीत जाए। सियासत इसी का नाम है कि वोट अगर न मिल रहा हो तो वोट काट दिया जाए, वोट कटवा दिया जाए। शायद के सीमांचल का जो प्रयोगशाला है अमित शाह के आने के बाद उसमें और भी बेहतरी आएगी और भी लोग ज्यादा प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। अमित शाह जब लौटेंगे, क्या कहकर लौटेंगे, उसके बाद सियासत क्या होगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सीमांचल में पहुंचेंगे, जिस सीमांचल में उनको खातिर खा वोट नहीं मिला, सीटें नहीं आई और वैसी बाजी मार गए। मुसलमानों की बात कह करके सीमांचल का जो विकास है उसका मुद्दा लेकर के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के निर्माण को लेकर के, 3 तलाक को लेकर के, मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर के, मोदी के विरोध को लेकर के, बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बता करके। लेकिन अमित शाह सीमांचल में आ रहे हैं। कोई तो रणनीति होगी, कुछ तो ऐसा किया होगा। यही मीटिंग हुई थी, जो नए प्रभारी बने थे वो बैठ करके बीजेपी के नेताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं कि जो अमित शाह का प्रोग्राम है वो शहनशाही तरीके से हो जाए, बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाए और सीमांचल से एक संदेश जाए कि 2024 में उन इलाके के लोग भी मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और नीतीश उसके काट के लिए ललन सिंह से आगे बयान ये दिलवा दिए कि हमारा भी प्लान है
कि आप लौट के दिल्ली जाएं, हम पटना से सीमांचल जरूर पहुंचेंगे। रणनीति क्या है, ऐलान क्या है, अमित शाह की जबान से क्या निकलेगा सीमांचल के विकास को लेकर के, मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर के, और फिर अपने वोट बैंक को संजोने और उसको महफूज करने के लिए क्या रणनीति होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।